हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेटजी बताई थी इसकी प्रीवियस वीडियो में और बुक लिस्ट के बारे में एक बार समझाया था और सोर्सेज। अब मैं आपको इस वीडियो में उन बुक लिस्ट को दिखाने वाली हूँ जो मैंने आपको बताई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो बुक है फर्स्ट इज जीएस स्कोर का माइक्रो टॉपिक्स की सिलेबस की बुक है। इसमें ना माइक्रो टॉपिक्स में दी गई हैं सारी चीज़ें। ये देखिए, जैसे माइक्रो टॉपिक्स होते हैं ना कि अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ है, अगर आपने ये पढ़ ली तो आप इन पर टिक करके चल सकते हैं। एग्रीकल्चर में ये सारा कुछ, तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ही काम आएगी ये वाली बुक आपको। तो आप एक बार इसको ज़रूर रेफ़र करें। अगर अब आपने माइक्रो टॉपिक्स की तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आप माइक्रो टॉपिक की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए या आपको टोटल सिलेबस चाहिए, तो प्रीलिम्स का, मेनली किसका, प्रीलिम्स का, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये जागृति अवस्थी मैम की बुक है जो कि आईएएस हैं, सेकंड रैंक इनकी आई थी। तो ये बुक को आप फॉलो करें तो देखिए इंडियन इकोनॉमी का इस तरीके से माइक्रो टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कि कौन कौन से माइक्रो टॉपिक्स, और यहाँ पे आपको कुछ वेटेज भी पता लग जाती है। और ये मेंस का सिलेबस, और इसमें आपको मेंस का सिलेबस भी मिल जाएगा और उसको आपकी वेटेज भी मिल जाएगी। तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक मैंने जीएस स्कोर की आप मैगजीन एक तरफ से लेके रख लें, जो आपने किया है साथ ही साथ टिक करते चलें। आप इसको ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाह रहे तो इट्स ओके। आप इस बुक को लें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और माइक्रो टॉपिक्स दोनों ही आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, आप जागृति अवस्थी की बुक नहीं लेना चाहते तो आप ये बुक भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से ही ये बुक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई और बुक लेने की। इसमें आपके माइक्रो टॉपिक्स किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज कितनी है, साथ ही साथ इसमें आपको एक कुछ ना ये प्रिपरेशन के टिप्स भी दिए गए हैं मुनाल सर के द्वारा। ये देखिए, ये सिलेबस है, नॉर्मली सिलेबस है इसमें जो मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, और ये वेटेज इसमें दी गई है और इसमें आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है ये देखिए, ये सारा बताया हुआ है। तो कोई भी एक बुक फॉलो करें। मैं कहूँगी तीन में से, ये जो मैंने आपको तीन बुक्स दिखाई है ना, इन तीनों में से तीन नहीं करनी, सिर्फ कोई एक बुक आपको फॉलो करनी है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको माइक्रो टॉपिक्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो देखिए जीएस स्कोर की तो काम नहीं आएगी ना, तो इनमें से एक बुक आपको जरूर लेनी है। अब मैंने बताया था आपको कि आपको कोई ना दो एनसीईआरटी पढ़नी है। तो दो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ये देखिए क्लास 11th की है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें इंडिया हमारा कैसा था पहले, अब फिर ग्लोबलाइजेशन आ गया तो कैसा हुआ, प्राइवेटाइजेशन आ गया तो कैसा हुआ, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में बहुत मदद करेगी। और इसके बाद आप एक बुक पढ़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 12th क्लास की बुक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। देखिए, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी टाइम ना वेस्ट करते हुए नहीं पढ़ें, बल्कि इसमें नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। आप इस बुक को एक बार एग्ज़ाम से पहले, अगर आप 2024 कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आपने नहीं पढ़ी है या आप नहीं पढ़ना चाहते तो इट्स ओके, आप अपना जो पढ़ रहे हैं उस पर रहें, आप स्टैटिक। और अगर आप विगनर हैं, 2025 और 26 एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस बुक को फॉलो ज़रूर करें। अब एनसीईआरटी के बाद देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी की मैंने आपको बताई थी। अब संजीव वर्मा या रमेश सिंह की बुक ज़रूर फॉलो करें। तो आप इनमें से या तो मैग्रो हिल की बुक है, रमेश सिंह की देख सकते हैं, या फिर आप संजीव वर्मा की बुक ले सकते हैं। मेरे पास संजीव वर्मा की बुक अवेलेबल नहीं है, यही है तो मैं आपको इसलिए यही दिखा रही हूँ। तो इस टाइप की ये बुक आती है, 400-500 के अराउंड आपको ये बुक मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, जब आपने स्टैटिक कर लिया और आपने कर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपने थोड़ा प्रीलिम्स के लिए भी कर लिया और आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया एनसीईआरटी के, तो आप करें पीटी 365 इकोनॉमी की है। ये देखिए, अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 की है। तो ये आप कर लें। अगर आप 25 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर ये बुक आएगी, आप उसको फॉलो करें ज़रूर। और आप चाहें तो एक साल पहले की भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना एग्ज़ाम में एक साल पहले के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये बुक है, इसमें कोई भी, जैसे वाइडन टैक्स बेस है, ये न्यूज़ में क्यों है, फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, फिर ये होता क्या है वाइडनिंग टैक्स, तो इन सब के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो ये काफ़ी अच्छी मैगजीन है। और आप चाहें तो उड़ान 500 या कोई और भी बुक इसमें कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको कोई पहले से इन्फॉर्मेशन है तो। और इसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो देखिए, मॉक टेस्ट के लिए ये बुक ओसवाल की बुक मैं बताऊंगी आपको, आप ये रेफ़र कर सकते हैं। इसमें 15 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। शुरू के जो 10 मॉक्स हैं उसमें आपको सारा ना डिटेल्ड आंसर क्या क्या आते हैं, तो इस तरीके से डिटेल दे दिए जाते हैं।
और लास्ट के जो 5 मॉक्स हैं उसमें आपको आंसर नहीं दिए हुए थे, आंसर आप ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ना इनकी आंसर कीज दे दी जाती हैं। तो अच्छे मॉक टेस्ट हैं देखिए, और आप चाहें तो कोई और भी मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हैं, विज़न के भी आते हैं और भी कई इंस्टीट्यूट निकालते हैं मॉक टेस्ट। और इसके बाद मेंस के लिए ये बुक है अरिहंत की, और दिशा पब्लिकेशन की भी आती है आईएएस मेंस की जनरल स्टडी की बुक। तो इसमें 10 ईयर्स के आपको कम से कम क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप शुरू में इनको देख कर समझ सकते हैं, एक बार पढ़कर आप खुद अपने शब्दों में आंसर राइटिंग करें, और आप थोड़ा ना इसमें डायग्राम बनाएं। इसमें थोड़े से ना डायग्राम की कमी है, इसमें डायग्राम नहीं है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो आप उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की कर सकते हैं, या आप अपने डायग्राम ना खुद बनाएं, तो आपको अच्छे से लर्न रहेंगे एग्जाम में, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी बुक लिस्ट। और मैं आपको फिर भी एक बुक जरूर बताऊंगी, दैट इज़ ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी नहीं समझ पाते, या कुछ चीज़ें हमें पॉइंट में जाननी होती हैं या ऐड ऑन करनी होती हैं, तो आप जनरल नॉलेज की बुक है ये आप ऐड ऑन जरूर करें। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़े ना आपको पॉइंट वाइज ना थोड़े इजी लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको सारी चीज़ें ना थोड़ी सी ना क्लियर हो जाएंगी। अब भी मैं आपको लास्ट बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है आप सारी बुक फॉलो करें इनमें से, आप इनमें से सिर्फ एनसीईआरटी और मेंस के लिए सिर्फ ये, और एक स्टैटिक बुक को तो देखिए आपको फॉलो करनी है, दैट इज़ रमेश सिंह या संजीव वर्मा। तो ये आप जरूर करें, मॉक टेस्ट आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। तो ये सारी बुक्स हैं इकोनॉमी की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगी, मैंने उसमें सारी स्ट्रेटेजी आपको क्लियरली बताई है हैंड रिटन फॉर्म में। थैंक यू सो मच।